सवाल उठता है कि कई बिंदु पर ये बातें आई, कानून की बातें आई, एक्ट की बातें आई और उनका कहना है सच्चर कमेटी। तो सच्चर कमेटी में माइनॉरिटीज को लेके ही तो और सिर्फ रिपोर्ट नहीं है ना। सच्चर कमेटी में एसटी एससी को लेकर के है, सच्चर कमेटी में ओबीसीज को लेकर के है, अत्यंत पिछड़ा को लेकर के है, सच्चर कमेटी में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लेकर के है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सच्चर कमेटी में जो और रिपोर्ट है, जो एसटी एससी के मुद्दों पर है, उसके तरक्की पर आप एसटी एससी आरक्षण पर आप चुप हो जाते हैं, जाति जनगणना पे चुप हो जाते हैं, क्रीमिलियर पे चुप हो जाते हैं और सभी लोग चुप हो जाते हैं। मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, आप माइनॉरिटीज की चिंता आपको कब से होने लगी? आप माइनॉरिटीज की महिलाओं की चिंता करने लगते हैं, कभी 3 तलाक की बात करने लगते हैं। भैया, हमारा जो कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है शिव, कृष्ण, राम, दूसरों के विचारों का सम्मान, उसके अधिकारों का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता से हमारा देश चलता है। और दूसरा तरफ है संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन और गीता, रामायण, आप दोनों को मिश्रण देखिएगा तो उसमें जो अवधारणा है उसमें बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति को, आप कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति का कब्जा है, जितना मनी होना चाहिए उतना नहीं है। भैया, कलेक्टर की बात आप बार बार कर रहे हो। कल अभी तक आपने हरा कार्ड और लाल कार्ड या भू हथबंदी कानून लागू करवा ली? आप हमको बताओ ना जरा। हो गया इस हिंदुस्तान में 3 डिसमिल जमीन दलितों को मिल गया, या जितनी सरकारी जमीन है, क्या आपने उस सरकारी जमीन को माफियाओं के हाथ या पूंजीपतियों के हाथ दे रहे हो? तो ये लोगों में शंका इस बात की है, इस बिल को लेकर के, कि हमारे बाप दादा ने हमको, हमारी संपत्ति को, आप कह रहे हो कि जो पाकिस्तान जा रहे थे वो छोड़ते गए। ऐसी बात नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में रहे उन्हीं के बाप दादों ने वक्फ बोर्ड की जमीन दान दी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जाने लगे तो आप एक नए नैरेटिव को आप सेट करते हो। तो चलिए, अब एक लटकाने वाली बात तो है नहीं, आपने जेपीसी को आपने दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा कोई भी बिल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने के लिए आप जब लाते हो तो वो गलत है। आप किसी के डेवलपमेंट के लिए लाओ ना, नैरेटिव सेट करते हो। हर बिल में पॉलिटिकल अचीवमेंट को खोजते हो, चुनाव को खोजते हो, सत्ता को खोजते हो। ये कैसे संभव है यार? जो भी बिल लाते हो उसमें आप सियासत करते हो, उसमें सीधा आप लक्ष्य रखते हो कि अभी कौन विधानसभा का चुनाव है, कौन लोकसभा का चुनाव है। जो भी बिल लाते हो उसमें आप डाइवर्सिटी करते हो, उसमें आप नफरत को ज्यादा प्रवेश करवा दे हो, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हो। इसको भी आपने हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने का प्रयास किया, तो ये गलत है। बिल का प्रोस्पेक्ट कंप्लीट पॉलिटिकल नहीं हो, डेवलपमेंट का हो, विकास का हो, इस प्रोस्पेक्ट पर बात करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसका विरोध जो किया गया विपक्ष के द्वारा, जो क्लोजर पर, वो बिल्कुल सही था। इसीलिए जेपीसी में गया और जेपीसी में ओपन माइंड से सोचेंगे तभी कुछ होगा। और उस पर हम लोग को जेपीसी पे विस्तृत बात करके हमको संरक्षण देना पड़ेगा हर तरह के सामाजिक धार्मिक चीजों को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।